सारे के सारे पुत्र जितनी भी हथेनियाँ सूंड से एक दूसरे की सूंड में सूंड डालकर पूरा प्रयास किया। अनेक समय बीत गया, पर गजेंद्र का एक पैर तनिक भी विचलित जब नहीं कर सके तो सारी की सारी हथेनियों ने उस गजेंद्र को उस सरोवर में छोड़कर वो बाहर निकल आई। गजेंद्र पुकारता है, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। पर हथेनियाँ कहती है, स्वामी हमें इतना समय हो गया, अब हमें और भी तो बहुत काम है। अब हमने पूरा प्रयास कर लिया, जब आप तनिक भी नहीं निकल पा रहे तो हम क्या करें। जैसे ही यह बात सुनी, गजेंद्र को उसी समय ही वैराग्य आ गया। उसे समझ में आ गया कि जब तक मेरे पास में बल पराक्रम था, मेरे से सिंह भी भय खाते थे, तब तक ये सब मेरे आगे पीछे घूमते थे, पर मुझे जब मेरे पास विपत्ति आई तो मुझे छोड़कर चले गए। यह बात हमारी भी है। हम सब भी देहाभिमान लिए उस हाथी की तरह ही उन्मत्त विचरण करते हैं। जब मृत्यु रूपी मगर पैर पकड़ता है तो जकड़ता ही चला जाता है, क्योंकि सभी सुख के ही साथी हैं। जब वृद्धावस्था आ जाती है, कुछ कर नहीं पाते, परिजनों की सेवा भी एक सीमा तक है, फिर वो भी कहते हैं भगवान इनकी जल्दी सुनो। यह अवस्था आ गई और उस समय गजेंद्र ने भगवान की दिव्य स्तुति करी, लेकिन स्तुति ऐसी करी, किसी भी देवताओं का नाम नहीं लिया। और गजेंद्र कहता है, जो इंद्रियों के अधीश्वर स्वामी हैं, जो निर्गुण होके भी सगुण हैं, जो सगुण होके भी निर्गुण हैं, अनामी होकर भी जिनके कई नाम हैं, नाम होकर भी जिनका कोई नाम नहीं, जो अवतार लेकर भी अजन्मा है और जन्म नहीं लेकर भी उनका अवतार होता है, ऐसे प्रभु मेरी रक्षा करे। सारे के सारे देवता आकाश मंडल में आ गए, पर किसी भी देवता का नाम नहीं लिया। ब्रह्मा जी देख रहे हैं, मुझे पुकारे तो मैं रक्षा करने के लिए जाऊं, और भगवान शंकर खड़े हैं, कह रहे करे कुछ नहीं बोल सकता तो बम बोले ही बोल दे, मैं रक्षा करने के लिए आऊं। दुर्गा आदि देवियां खड़ी है, पर कोई भी रक्षा करने के लिए उद्यत नहीं हो रहा। जब यह स्थिति आ गई, तब भगवान श्रीमन नारायण ने विचार किया कि जो किसी का नाम नहीं वह मेरा नाम है। और इधर गजेंद्र मात्र सूंड तिल पर उसकी शेष रहती है और आर्त स्वर में प्रभु को पुकारने लगता है। हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। नीर पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे, नीर पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे, सिंधु बीच बसत ग्राम, सिंधु बीच बसत ग्राम,
सूर कहे श्याम सुनो शरण हो तिहारे। सूर कहे श्याम सुनो श्याम सुनो श्याम सुनो। सूर कहे श्याम सुनो सूर कहे श्याम सुनो श्याम सुनो श्याम सुनो। सूर कहे श्याम सुनो शरण हो तिहारे। अब की बेर पार करो अब की बेर पार करो नंद के दुलारे। हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। अब तो जीवन हारे। अब तो जीवन हारे। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय। जब गजेंद्र ने देखा कि भगवान गरुड़ पर बैठकर आ रहे हैं तो डूबते डूबते उस गजेंद्र ने अपनी सूंड से ही कमल का पुष्प उखाड़ लिया और वही पुष्प कमलकांत भगवान के चरणों में चढ़ा दिया। भगवान ने देखा ये तो पूरा ही डूबा जा रहा है, त्वरित गति से चले और अपने एक हाथ से उसकी सूंड को खींचकर जल से बाहर निकाला तो वह ग्राह भी खींचा चला आया। भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उस ग्राह का मुख फाड़ दिया और गजराज का भी उद्धार कर दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान को पुकारा गजेंद्र ने, पर भगवान ने पहले उद्धार कर दिया ग्राह का, क्योंकि भगवान ये कहना चाहते हैं जो मेरा पैर पकड़ लेते हैं उनका तो उद्धार होता ही है, लेकिन जो मेरे भक्त के पैर पकड़ते हैं उनका उद्धार तो मैं अपने भक्तों से पहले ही कर देता हूँ। सुखदेव जी कहते हैं राजन, ये जो दोनों गजेंद्र और ग्राह थे ये पूर्व जन्म में शापित थे। जो ग्राह था वह पूर्व जन्म में एक हुहु नाम का गंधर्व था। महर्षि देवल नदी में स्नान करके सूर्य को अर्घ्य दे रहे थे। नदी में प्रवेश करके चुपके से उनको पैरों को पकड़ता है और चिल्लाने लगता है। देवल ऋषि डर जाते हैं, बचाओ बचाओ। उन्होंने सोचा कोई ग्रह ने मेरे पैर पकड़ लिए क्या। जब यह गंधर्व हंसने लगता है, देवल ऋषि को क्रोध आ जाता है कि अरे हम भगवान का भजन कर रहे थे, हमें व्यर्थ में ही हमारा समय नष्ट कर दिया। इतना ही पैर पकड़ने का शौक है तो मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू ग्राह बन जा। गंधर्व ने क्षमा मांगी, कहा मेरा तो कार्य ही लोक मनोरंजन करना है और मैंने तो आपके केवल चरण ही तो पकड़े थे और क्या किया था। ऋषि प्रसन्न हो गए और कहने लगे तू ग्रह तो बनेगा, लेकिन ग्रह बन के ऐसे ही पैर पकड़ते रहना तो तेरा भी एक दिन कल्याण हो जाएगा। और यह जो गजेंद्र था वह पूर्व जन्म में इंद्रदुम्न नाम का एक राजा था। महर्षि अगस्त्य को एक बार देखकर प्रणाम नहीं किया, श्राप दे दिया, अरे गजेंद्र की तरह देहाभिमान रखता है, मैं तुझे श्राप देता हूं तो अगले जन्म में गजेंद्र हाथी बनेगा। क्षमा मांगी राजा ने, तब कहा कि ग्रह तुझे गजेंद्र तो बनना पड़ेगा, पर प्राग जन्मन्यु शिक्षितम, तुम्हारे इस जन्म के जो भक्ति भाव के संस्कार हैं वह अगले जन्म में भी बने रहेंगे। सुखदेव जी कहते हैं राजन,
इस प्रकार भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए विविध अवतार धारण करते हैं। एक बार तो भगवान ने अपने भक्तों की रक्षा के लिए मोहिनी अवतार भी धारण किया। एक बार दुर्वासा मुनि ने इंद्र को आशीर्वाद रूप में एक माला दी। माला की जब अवज्ञा कर दी तो दुर्वासा मुनि ने श्राप दे दिया, अरे इंद्र तो श्रीहीन हो जा। शुक्राचार्य जी को जब यह बात पता लगी तो दैत्यों को कहा स्वर्ग पर आक्रमण कर दो। राजा बलि के नेतृत्व में दैत्यों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और उनका आधिपत्य हो गया। देवता बेचारे गिड़गिड़ाते हुए भगवान श्रीमन नारायण के पास पहुंचे। भगवान ने कहा, देवताओं, तुम्हारा जो श्री वैभव है वो समुद्र में समा गया है, जाओ समुद्र मंथन का कार्य करो, तभी तुम्हें श्री वैभव प्राप्त होगा। पर यह कार्य तुम अकेले नहीं कर पाओगे, तुम्हें दैत्यों के साथ परामर्श लेना और उनकी सहायता लेनी पड़ेगी। अहि मूषकवत, जिस प्रकार जरूरत पड़ने पर सर्प भी चूहे से मित्रता कर लेता है, उसी प्रकार जाकर समुद्र मंथन का प्रस्ताव रखना और कहना कि समुद्र मंथन करने से अमृत प्राप्त हो जाएगा, तो जब हम अमर पी लेंगे तो झगड़ा कितना ही करेंगे पर मरने वाला कोई नहीं है। देवता दैत्यों के पास पहुंच गए और संधि का प्रस्ताव रखा और दैत्यों को भी यह बात समझ में आ गई और देवता और दैत्य मिलकर सबसे पहले पहुंचे मंदराचल पर्वत को उठाने के लिए। उठा तो लिया, चलने भी लगे, पर गणेश जी का पूजन नहीं किया तो गणपति जी नाराज हो गए। मंदराचल पर्वत धड़ाम से छूटकर हाथों से गिर गया। कई सारे दैत्यों के हाथ पैर टूट गए। देवताओं और दैत्यों ने कहा, भाई हमें तो अमृत की पीने की कोई इच्छा नहीं है। पर भगवान ने कहा, चिंता मत करो, मैं इस मंदराचल पर्वत को समुद्र में स्थापित करूंगा। और भगवान श्रीमन नारायण अपने एक हाथ से ही उस मंदराचल पर्वत को समुद्र में स्थापित कर देते हैं। अब मथनी की आवश्यकता पड़ी। भगवान ने कहा, जाओ और वासुकी नाग से प्रार्थना करो। देवता और दैत्य वासुकी नाग के पास गए और प्रार्थना करने लगे। वासुकी नाग ने कहा, भाई हमें भी कुछ अमृत में हिस्सा मिले तो हम भी। देवताओं और दैत्यों ने एक स्वर में स्वीकृति दी और वासुकी नाग को मथनी बनाने के लिए तैयार हुए। भगवान ने सोचा कि भाई वासुकी नाग की मुख की तरफ अगर जो लगेगा उसकी तो इतिश्री हो जाएगी, बड़ी बुरी हालत होगी। तो भगवान ने जानबूझकर कहा, अरे देवताओं, तुम बड़े उच्च कुल में तुम्हारा जन्म हुआ है, तुम श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हो, तो मैं चाहता हूं तुम वासुकी नाग के मुख की तरफ लगो। दैत्यों को क्रोध आ गया। दैत्यों ने कहा, हम कोई गिरे खानदान के थोड़ी हैं, भाई पूंछ तो नाग का अमंगल भाग होती है, हम ही मुख की तरफ लगेंगे। भगवान ने कहा, नाराज मत हो भाइयों, तुम ही बड़े बाप के बेटा हो, तुम ही मुख की तरफ लगोगे। भगवान भी यही चाहते थे और मथनी को बना तो लिया, पर कोई भी आधार नहीं होने के कारण जब समुद्र में मंदराचल पर्वत डूबने लगा, तब भगवान ने कच्छप अवतार धारण करके अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को स्थापित कर लिया। बोलिए कच्छप भगवान की जय। अब वासुकी नाग को रस्सी बनाकर जैसे ही मथना प्रारंभ हुआ, वासुकी नाग के मुख से भीषण ज्वालाएं निकलने लगी। सारे के सारे दैत्य छटपटाने लगे और सोचने लगे, हम तो किस तरीके से, देखो बड़े बाप के बेटा बने, बड़े बाप के बेटा बनने में तो बड़ी ही तकलीफ है। और धीरे धीरे जब मंथन प्रारंभ हुआ, उसी समय सबसे पहले कालकूट विषाग्नि प्रकट हो गई। देवता घबरा गए, यह क्या हो गया। भगवान बोले, घबराओ मत, भोलेनाथ की शरण में पहुंचो। सारे के सारे देवता और दैत्य उस कालकूट विष को लेकर भोलेनाथ की शरण में पहुंचे और उनसे प्रार्थना करने लगे, भोलेनाथ हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। भोलेनाथ समझ गए ये क्या चाहते हैं। भगवान शिव ने माँ भवानी की तरफ देखकर कहा, देवी ये सब जितने भी देवता और दैत्य मेरे हाथ पैर जोड़ रहे हैं ना, ये मुझे विष पिलाने के लिए कह रहे हैं, तुम्हारी क्या इच्छा है। अब
माँ देवी तो दुविधा में पड़ गई, क्या बताएं। माता भवानी ने कहा जिसमें संसार का कल्याण हो आप वही कीजिए। तो भोलेनाथ ने कहा तो क्या मैं जहर पी लूं? देवी ने कहा मैंने ये तो नहीं कहा, पर मैं वही चाहती हूं जिससे संसार का कल्याण हो, क्योंकि प्रभाव ज्ञान मोदत है। माँ भवानी भोलेनाथ के प्रभाव को जानती है, इस नाते परोक्ष अनुमोदन कर रही है। और अंजलि बांधकर भोलेनाथ ने सारे के सारे विष को पीना प्रारंभ कर दिया। पर सोचा कि विष तो पी लूंगा मैं पूरा, पर मेरे हृदय में जो मेरे इष्ट राम है कहीं उन्हें तकलीफ न पहुंचे, और मैंने पुनः अगर वमन कर दिया तो सारा का सारा संसार भस्म हो जाएगा। तो राह खोलते ही मुख खुला और मैं कहते ही बंद होता है। इसी बीच में भगवान भोलेनाथ ने पूरे के पूरे विष को अपने कंठ में ही स्थापित कर लिया, और परमार्थ के कार्य के लिए एक उन्हें आभूषण मिल गया। और